साथियों नमस्कार। सत्र 2022-23 मूलभूत दक्षताओं का आकलन हेतु आपको बेसलाइन टेस्ट के प्रपत्र एवं टूल किट्स प्राप्त हो गए होंगे। यह लेटर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 14/6/22 को 3690 क्रमांक पर भेजा गया। आप जानते हैं यह टेस्ट कक्षा 3 से 8 में नव प्रवेशित अध्ययनरत बच्चों के लिए टेस्ट आयोजित करना है। आपकी शाला में जो नव प्रवेशित बच्चे हैं उनके लिए यह टेस्ट 25 से 30 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। इस टेस्ट के पश्चात आप अंकुर, तरुण और उमंग समूह निर्धारित करेंगे। बेसलाइन टेस्ट का स्वरूप पिछले सत्रों के अनुसार ही है। इसमें सम्मिलित कक्षाएं 3 से 8 होंगी। विषय पिछले साल से एक विषय जुड़ गया है। पहले हिंदी और गणित होता था, अब अंग्रेजी भी होगा और प्रश्नों का स्वरूप बहुविकल्पिक होगा। अब इसमें जो भी निर्देश दिए हैं आप सभी पिछले जो भी टेस्ट हुए उनके अनुसार ही है। इसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या प्राप्त होगा, कितने सेट प्राप्त होंगे। तो इसमें टूल किट्स, मूल्यांकन प्रपत्र, संकलन प्रपत्र और बेसलाइन टेस्ट, ये आपको कैसे कैसे है तो ये सब आपको 4 क्रमांक में जो दिए गए हैं आपको शालावार जन शिक्षक के माध्यम से प्राप्त हो गए होंगे। अब हम आगे देखें तो जो इसमें आपका जो ये बेसलाइन टेस्ट आपने आयोजित किया है, इसकी जो मूलभूत दक्षताएं बच्चों की हैं उनको हमें पालकों को भी साझा करना है। यानी आपने जो टेस्ट लिया उसमें बच्चे का स्तर क्या है यह आपको पालकों को भी बताना है और उनसे यह भी बात रखनी है कि आपका बच्चा नियमित रूप से उपस्थित हो, यह भी आपको अनुरोध करना है। अब जब दक्षता उन्नयन टेस्ट आपका हो जाएगा, समूह बन जाएंगे, तो आप जो दक्षता उन्नयन के लिए क्लासेस लगाएंगे, प्रयास करेंगे, उनकी समीक्षा भी होगी, मॉनिटरिंग भी होगी। तो समय समय पर विभिन्न स्तरों से 100% मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाएगी। अब हम देखें कि आपको प्राप्त क्या क्या होगा। तो इसमें टूल किट्स में सबसे पहले आपको हिंदी प्राप्त होगी। जैसा मालूम है इस टूल किट्स में हिंदी के 2 भाग हैं, भाग 1, भाग 2। भाग 1 में आप अक्षर, शब्द, वाक्य, भाग 2 में आप कहानी। इसके बाद लिखने की भी जांच आपको करना है और कुछ शब्द आपको श्रुतलेख के रूप में भी देना है। इसमें नीचे निर्देश भी दिए गए हैं कि विद्यार्थी को दिए गए वाक्यों को पढ़ने कहें। यदि विद्यार्थी 3 या 3 से कम गलतियां करते हैं तो वाक्य में उनको माना जाए और उसे कहानी पढ़ने को कहें। अब कहानी के बाद इसमें लिखा है विद्यार्थी कहानी को पढ़े। विद्यार्थी यह कहानी धारा प्रवाह में पढ़े और 3 या 3 से कम गलतियां करे। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप लिखने के लिए उसको श्रुतलेख के रूप में देंगे तो इसमें लिखा है कि शिक्षक विद्यार्थी को किन्हीं 5 शब्दों का श्रुतलेख उनकी पुस्तिका में लिखने का है और कम से कम 4 सही हों। तो ये आपका हिंदी का टेस्ट का आयोजन होगा। दूसरा विषय आपका होगा गणित। गणित में भी 2 भाग हैं। पहले भाग में आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल देना है। नीचे उसके भी नियम लिखे हैं कि वह किस स्तर में होगा। तो आपको जब ये गणित के सवाल जांचने हैं तो आपको नीचे लिखे स्तर के अनुसार उसका चयन करेंगे कि वो किस समूह में आता है। जैसे पहले में लिखा है कि विद्यार्थी को कोई 5 अंक जो भी आपको लिखे हैं ये 2, 6, 9 इनमें पहचानने को कहें, कम से कम 4 सही हैं। तब फिर इस तरह आगे बढ़ेंगे और आपको लगता है तो ये
जो भी आपको दिया गया है उसके स्तर के अनुसार आप सीधे पूछ सकते हैं। यदि आपको कमज़ोर बच्चा लग रहा है तो अंक पहचान, संख्या पहचान, मान लीजिए आपको लग रहा है मीडियम है तो आपको जोड़ घटाना इत्यादि आप अपने स्तर से सीधे उस स्तर पर बात कर सकते हैं। जैसा आप टेस्ट का आयोजन करते हैं तो ये मौखिक वाली बात हो रही। अब गणित में भाग 2 है जिसे हम मापन कहेंगे। इसमें चित्र बने हुए हैं और आप इस चित्र को देख करके आपको उससे प्रश्न करना है। जैसे पहले में लिखा है किस में अधिक पानी समा सकता है या भरा जा सकता है। दूसरे में लिखा है किस वस्तु की लंबाई अधिक है, तो इसमें आपको उससे ये दिखाना है, बताना है। साथ में लिखा है अपने अगले प्रश्न में अपने किताब की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में लिखिए। तो आप उसकी पुस्तक या कोई भी पुस्तक दे दीजिए और उससे कहिए इसकी लंबाई नापिए। तो ऐसे अगला प्रश्न है आपकी कक्षा की खिड़की की लंबाई बित्ता में अनुमान लगाकर बताए, तो बित्ता में वो नाप ले, हाथ के कि कितने बित्ता आता है। तो ये इस तरह ज्यामितीय आकृतियाँ आपको यहाँ पर बनी हुई हैं। नीचे लिखा है कि नीचे बनी आकृति को पहचानो। तो जैसे ये त्रिभुज का है, यदि वो बताए कि ये त्रिभुज है तो हाँ, ये चतुर्भुज है तो हाँ, इसे चतुर्भुज भी कह सकता है और आयत भी कह सकता है। ये घनाभ है, ये वृत्त है। ध्यान रखें ये गोला नहीं, अगर बच्चा गोला कहता है तो हाँ मान लें, परंतु वास्तव में ये वृत्त है और ये वर्ग है। तो इस तरह से इसे हम आयत, इसे हम वर्ग, और सामान्य तौर पर यदि वो इसको चतुर्भुज कहता है तो भी आप इसको ले सकते हैं, परंतु इसको आप वर्ग ही लें। अगला प्रश्न आपका है अंग्रेजी का, तीसरे विषय में। तो इसमें लिखा है भाग 1 भाग 2। तो इसमें अक्षर हैं, छोटे छोटे शब्द हैं और उन शब्दों पर आधारित सेंटेंस हैं और उसी के बाजू में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, तो उस स्टोरी को वो पढ़े। लिखने के लिए बाजू में जैसे हिंदी है इसी तरह अंग्रेज़ी है और ये लिखने की प्रक्रिया और पढ़ने की प्रक्रिया इसके नीचे लिखे हुए हैं नियम। जैसे लिखा है विद्यार्थी को दिए गए वाक्य को पढ़ने कहें। यदि विद्यार्थी 2 या 3 कम गलतियां करते हुए वाक्य को पढ़ता है तो हम उसे अगले ग्रेड में ले जाएंगे। तो इस तरह से इसको पढ़ें और आप इसको बड़े आसानी से टेस्ट आयोजित कर सकते हैं। और प्रत्येक बच्चे से एक बच्चे से आप जो पढ़ाने वाली बात है या पूछने वाली बात है तो उसके लिए आप एक बच्चे को बुला करके उसका अलग से टेस्ट लें। जो लिखने वाला है उसको आप सामूहिक एक पन्ना अलग से दे करके दूर दूर बैठाल के टेस्ट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रपत्रों की। तो आपको मालूम है इसमें कितने प्रकार के प्रपत्र रहेंगे। जैसे पिछले साल था तो पहला सालावार संकलन प्रपत्र, यह प्रपत्र जमा होगा जन शिक्षक महोदय के पास, जो कक्षा 3 से 5 हिंदी और गणित के लिए है। तो इसमें आपको ये भर के कक्षावार देना है कि किस कक्षा में कैसा है। इसमें लिखा है 3 से 5 के लिए और इसके एक समरी है दूसरे शब्दों में। अब देखें हम इसी तरह अंग्रेजी में है तो ये भी एक समरी है, तो इसे भी आपको भर के देना है। यहाँ कक्षा 3 से 5 लिखा है तो आप 3 से 8 भी कर सकते हैं। वास्तव में यहाँ पर 3, 4, 5 कक्षा आएगी और अगर आप 6, 7, 8 भरेंगे तो 6, 7, 8 आएगी। तो आप यहाँ पर 3 कक्षाओं की जानकारी भर सकते हैं। अब देखें हम अगला, तो इसमें हिंदी व गणित के लिए विद्यार्थीवार आपको पहले ये प्रपत्र तैयार करना है और इसके बाद जो आपने इसके पहले वाले प्रपत्र देखे जिसे हम संक्षिप्त में समरी के रूप में प्रस्तुत करेंगे उसको बनाना है। और इसी तरह अंग्रेजी का ये भी आपको बनाना है। तो हमने जैसा यहाँ कहा कक्षा 3 से 5, तो यदि प्राथमिक शाला है तो 3, 4, 5 और माध्यमिक है तो 6, 7, 8 और यदि एक शाला एक परिसर है तो फिर उसमें आपको 3 से 5 भी बनाना है और 6 से 8 भी बनाना है। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। इसके बाद आपको उस जो भी बेसलाइन टेस्ट लिया है उसके अलग से भी नियम दिए गए हैं कि किसे किस प्रकार से टेस्ट लेने के बावजूद
आपने जो जांचा है तो उस बच्चे को किस स्तर पर आप रखेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।